इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काली माई स्टोरीज। आज की कहानी है शिवानी की। शिवानी जो इस समय मुंबई में एक कंपनी में अच्छे कार्यपद पर काम कर रही है। जब वो छोटी थी तब उसके साथ बहुत भेदभाव होता था। उसके घर में सभी को लड़के प्यारे थे। दादा दादी, मम्मी पापा सभी को लड़के चाहिए थे। लड़कियों की कोई कीमत नहीं थी उनके घर में। वो अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए वो सबको स्वीकार थी कि चलो एक लड़की हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद एक लड़की और हुई जिसको उन्होंने किसी को गोद दे दिया। उसके बाद एक लड़की और हुई जिसको गर्भ में ही मार दिया गया। इसके बाद उसके एक भाई हुआ। शिवानी के मम्मी पापा बिल्कुल गोरे थे, शिवानी बिल्कुल काली थी, पूरे परिवार से अलग। तो उसको कहीं भी ले जाने में उनके मम्मी पापा को शर्म आती थी, ये मेरे परिवार से मैच नहीं करती। कहीं भी जाना होता तो उसको घर में अकेला छोड़ दिया जाता था। बचपन से ही वही देखती आ रही थी कि किसी पड़ोसी के यहाँ छोड़ दिया मम्मी पापा ने, या घर में ही बाहर से लॉक लगा दिया कि 2 घंटे में आ जाएंगे, तुम घर पे पढ़ाई करो। उसके पास कोई काम नहीं होता था, वो पढ़ाई करती रहती थी। लेकिन अंदर रूम में जो बाथरूम था, बाहर वाले बाथरूम में तो कुछ नहीं, अंदर वाले बाथरूम से हमेशा खट 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 की आवाज़ें आती थी। तो शिवानी को डर लगता था कि ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं। मम्मी के आने पर वो सारी बात बताती तो मम्मी झिड़क देती, जा हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ तुम्हें ही आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर कभी 1-2 बार बाहर गए, तभी भी शिवानी को हमेशा बाथरूम में से ठक 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 ऐसी आवाज़ें आती थी, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। 1-2 बार शिवानी ने हिम्मत करके जाने की कोशिश भी की कि लाओ देखूं। दरवाज़ा खोला तो कुछ नहीं होता था। तो शिवानी को लगा हाँ मेरा भ्रम है। धीरे धीरे शिवानी 13 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई में होशियार थी क्योंकि उसके पास कोई और काम था नहीं, कोई उससे बात भी नहीं करता था। तो उस अपना सारा ध्यान उसने पढ़ाई पर ही झोंक दिया था। अच्छे मार्क्स से पास होती थी, लेकिन मम्मी पापा का प्यार उसको कभी उतना नहीं मिला जितना उसके भाई को मिला है। कई बार ऐसा हुआ, उसे लगता था कि घर में कोई है। उसके बैग में चॉकलेट रखी होती थी तो अपने आप जिप खुलती थी, चॉकलेट बाहर आई और जाते हुए दिखी। वो अपनी मम्मी को बोली, मम्मी मेरी चॉकलेट कोई ले गया। उसकी मम्मी बोले कुछ नहीं, रहने दो, बहाने बनाती है, खा गई होगी कि भाई को देनी ना पड़े, और चॉकलेट कोई खा गया है, झूठ बोलती है तू मेरे से। शिवानी बोली नहीं मम्मी, मेरे साथ ऐसा होता है। अब तो वो बड़ी हो गई थी, समझदार हो गई थी। तो एक बार उसको लगा कि मेरी जब किसी को कद्र नहीं है, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। उसने, मम्मी पापा उसके बाहर गए हुए थे, बाहर से लॉक मार के जाते थे हमेशा, वो अकेली होती थी घर में। उसको दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने एक चाकू उठाया और सोचा कि आज मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, मुझे रहने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई प्यार नहीं करता मुझे। तभी अचानक से फोन की घंटी बजी। शिवानी ने चाकू किनारे रखा और फोन उठाया, हेलो हेलो करती रही, पर सामने से कोई आवाज नहीं आई। शिवानी फिर आकर के बैठी। उसने फिर से चाकू उठाई और पूरी हिम्मत से कि इस बार तो मैं अपना नस काट के ही रहूंगी। उसने फिर से वही कोशिश की। तभी डोर बेल बजी। शिवानी बाहर निकली, दरवाजे के दाएं देखा, बाएं देखा, इधर उधर, लेकिन कोई नहीं था। शिवानी को ये हुआ कि ये बार बार हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर से उसी जगह आकर के बैठी और पूरी ताकत से चाकू लिया और हाथ अपना आगे काटने के लिए किया। इतने में उसके पापा के कार की आवाज आ गई। अब शिवानी समझ गई कि नहीं, अब पापा आ चुके हैं, अब कुछ नहीं करना है। उसने चाकू एक तरफ रख दिया। दरवाजा खोला, उसके मम्मी पापा सामने ही खड़े थे। बार बार वो बताती थी, मम्मी बाथरूम में से मुझे आवाजें आती हैं, आप देखो कुछ है। पर उसकी मम्मी फिर वही कि तेरा तो बचपन से यही नाटक है, कुछ नहीं है। एक बार फिर वो लोग बाहर गए, तब अंदर से रोने की आवाजें आई बाथरूम में से, मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं अंदर बाथरूम में हूँ, मुझे बंद कर दिया है। अब शिवानी को वो आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बंद कर दिया है। शिवानी हिम्मत करके बाथरूम की तरफ बढ़ी, दरवाजा खोला, फिर बाथरूम के अंदर कोई नहीं था। दूसरे दिन उसकी मम्मी को भी ऐसा लगा कि हाँ, बाथरूम में से कुछ आवाजें आती हैं। इतने सालों से शिवानी कह रही थी, पर उनकी मम्मी को विश्वास नहीं हो रहा था।
लेकिन उन्हें जब महसूस हुआ कि हाँ, इस बाथरूम में से रोने की आवाज़ आ रही है, अड़ोस पड़ोस में तो कोई ऐसा बच्चा रहता नहीं है, बच्चे की रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। अब धीरे धीरे उनको भी डर लगने लगा था कि हाँ, कुछ तो है, इस बाथरूम में से आवाज़ें तो आती हैं। उन्होंने एक तांत्रिक के पास जाने का सोचा कि कुछ तो है, या तो कुछ पैर पड़ गया किसी चीज़ में, या कुछ यहाँ पे वास हुआ है, इतने सालों तक तो कुछ नहीं था, ये अचानक क्या हो रहा है। वो पूरी फैमिली, उसका भाई और शिवानी, उसके मम्मी पापा कार में तांत्रिक के वहाँ गए। तो वो एक गुरु माँ थी जो सामने बैठी हुई थी। उन्होंने घूर कर देखा और इशारा किया अपने असिस्टेंट को कि उनको वहाँ बिठाओ। थोड़ी देर में जब शिवानी के मम्मी पापा का नंबर आया तो बोले, पांचों लोग आ गए। उसके मम्मी बोली, पांच नहीं, हम तो चार ही हैं। बोले, चार कहाँ से, पांचवा कहाँ है। तो शिवानी के मम्मी पापा एक दूसरे को देखने लगे, पांचवा कौन, हम तो चार ही हैं, दो बच्चे, एक बेटी एक बेटा, और हम पति पत्नी। गुरु माँ फिर से बोली, पांचवी बेटी कहाँ है तुम्हारी, पांचवा जो है वो बेटी है, वो कहाँ है। तब याद आया उनकी मम्मी को कि उसे तो उन्हें गर्भ में ही मार दिया था। तो गुरु माँ बोली कि जो घर में तुम्हारी दिखती है ना, वो वही तुम्हारी बेटी है। उसमें जान आ चुकी थी, फिर भी तुमने उसकी कद्र नहीं की। तो क्या उसमें आत्मा नहीं थी? वो आत्मा अभी भी उस घर में वास कर रही है। भगवान ने उसको जितनी उम्र देकर भेजा है, वो उतने दिन तो तुम्हारे घर में रहेगी ही। बेटियां हैं तो क्या हुआ, तुम्हें कद्र तो करनी चाहिए। शिवानी की माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकती थी। उन्होंने माना कि हाँ, उनसे गलती हुई है। गुरु माँ से कहा कि किसी भी तरह से उसको मुक्ति दे दो, मेरे से भूल हुई है, मैं मानती हूँ। गुरु माँ ने पूजा विधि की कि चलो ठीक है, कि अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तब शिवानी पढ़ रही थी, धीरे धीरे वो समझ गई कि मेरे बहन के साथ इन लोगों ने गलत किया है। शिवानी को उस दिन से अपने ऊपर ये हो गया कि काश मैं अगर पहले लड़की ना होती तो ये लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करते। उसके साथ वो घटनाएं फिर भी होती रहीं। कभी उसकी पेन गायब हो जाती, कभी नोट निकलती दिखाई देती, लेकिन अब शिवानी को कोई डर नहीं था। कोई नहीं, मेरी छोटी बहन है, मैं जानती हूँ ये मेरी छोटी बहन ने लिया है। शिवानी ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया था कि वो खुद अपना कार्यभार संभाल सके, खुद जॉब करके अपना घर चला सके। उसके बाद उसे अपनी मम्मी पापा से नफरत हो गई कि ये क्या, अगर मैं पहली संतान नहीं होती तो आप लोग मुझे भी कब का मार देते। उसने अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया और बॉम्बे शिफ्ट हो गई और वहाँ जॉब करके खुद अपना खर्च झेल रही है। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।